हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स। आज हम डी अल्फ़ाबेट की वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डिबेलिटेट। डिबेलिटेट मीन्स कमजोर बनाना, वीकन, एग्जॉस्ट, एम्फीबल। अब डिबेलिटेट को हमने डेविल और एट यहाँ पे ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज की हमने। डेविल ने उसको एट करके उसको कमजोर बना दिया, यानी कि धीरे धीरे डेविल उसको खाता जा रहा है और उसको कमजोर कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे जो उसकी पावर है उसको लेता जा रहा है और उसको वीक करता जा रहा है। तो डेविल धीरे धीरे उसको खाता जा रहा है और क्या करता जा रहा है, डिबेलिटेट करता जा रहा है, कमजोर करता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेबेनियर। डेबेनियर मीन्स दोस्ताना, फ्रेंडली। अब डेबेनियर का एक पहले सिनोनिम हम पढ़ चुके हैं, एमिएबल, और हमने उसको कैसे रिलेट किया था, अम्मी अब, अम्मी और अब ऐसे किया था कि अब अम्मी अब बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं करती है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई, तो एमिएबल भी इसका सिनोनिम था। तो डेबेनियर को हमने कैसे याद किया, डेबेनियर को हमने देव और नारायण भगवान ऐसे लर्न कर लिया। देव नारायण, सभी देव भगवान नारायण के साथ फ्रेंडली हैं, यानी कि जितने भी देवता हैं सभी फ्रेंड हैं उनके, भगवान नारायण के क्या हैं, डेबेनियर हैं। तो सभी देव नारायण भगवान के डेबेनियर हैं या एमिएबल हैं। एमिएबल भी दोस्ताना था, फ्रेंडली था। नेक्स्ट है हमारा डिबंक। डिबंक का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण ठहरना, टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। डिबंक को हमने डी को यहाँ हमने दी यानी कि दीदी और बंक ऐसे कर लिया कि मैं अपनी दीदी की बात करूं या किसी की भी दीदी की बात करें कि दी ने क्लास बंक की क्योंकि यह क्लास उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। किसी की दीदी ने क्लास बंक की, क्यों बंक की कि उसके लिए वो डिबंक थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। नेक्स्ट है डेब्यू। डेब्यू मीन्स पहला अवसर। ये तो वर्ड सबने लगभग सुना है, जब भी नई मूवी की बात आती है कि कोई किसी एक्ट्रेस या कोई हीरो नया जब या हीरोइन कोई नई मूवी पहली मूवी करती है तो उसकी डेब्यू मूवी कहा जाता है कि इसकी डेब्यू मूवी है। तो डेब्यू होता है जिसमें वो पहली बार वो काम करे। तो ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी सभी को पता है, कहो ना प्यार है, क्योंकि बहुत हिट रही थी। तो ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कौन सी है, डेब्यू मूवी का मतलब है कि उसने पहला जहाँ पे काम किया, समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रीमियर लॉन्च जिसको हम कहते हैं, पहली लॉन्च मूवी कौन सी थी उनकी, कहो ना प्यार है। नेक्स्ट है डिसेंसी। डिसेंसी मीन्स सभ्य तरीका, गुड एंड मॉरल बिहेवियर, डेकोरम, एटिकेट्स, डिग्निटी। अब डिसेंसी को हमने डिसेंट से लर्न कर लिया। डिसेंट पता होता है, डिसेंट मीन्स जो सभ्य होता है बहुत ही, और डिसेंसी होता है सभ्य तरीका। तो डिसेंट लोगों में ही सभ्य तरीका होता है, जो डिसेंट लोग होते हैं उनमें ही सभ्यता होती है, उनमें सभ्य तरीका होता है। जैसे ये लोग हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब डिसेंट पीपल्स हैं, इनमें डिसेंसी है, इनमें सभ्य तरीका है। नेक्स्ट है डेसिमेट। डेसिमेट मीन्स हत्या करना, किल, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट। अब डेसिमेट को हमने ये डेवस्टेट और रेविज। अब डेसिमेट को हमने कैसे रिलेट किया, डेसिमेट को हमने रिलेट किया एस्टीमेट से। डेसिमेट एस्टीमेट, डेसिमेट एस्टीमेट। तो हम किसी सीरियल किलर की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये एस्टीमेट लगाना बहुत मुश्किल है, ये लगाना मुश्किल है कि वह कितने लोगों की हत्या कर चुका है। एक सीरियल किलर की बात हो रही है कि इस सीरियल किलर के बारे में ये एस्टिमेट लगाना मुश्किल है कि वो कितने लोगों की डेसिमेट कर चुका है। ये एस्टिमेट करना मुश्किल है, कितना डेसिमेट कर चुका है, कितने लोगों की हत्या कर चुका है। नेक्स्ट है डिसाइफर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिसाइफर। ये दिखने में डिसीफर लग रहा है लेकिन डिसाइफर। डिसाइफर मीन्स होता है किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर अर्थ स्पष्ट करना, पहले पढ़ना और फिर उसका मीनिंग उसका बताना, डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, इंटरप्रेट करना। डिसाइफर को हमने डिसाइड और फिर यहाँ पे फिर, जो हम अगर हिंदी में बात करें तो फिर डिसाइड किया और फिर बताया,
तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि मेरे पास कोई गुप्त दस्तावेज था, कोई गुप्त दस्तावेज है मेरे पास। मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं उसके बारे में लोगों को बताऊंगी, फिर उसको पढ़ूंगी और फिर उसका अर्थ सबको बताऊंगी। तो पहले मैंने उस दस्तावेज के बारे में बताने का डिसाइड किया। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बताऊं लोगों को कि मेरे पास है वो गुप्त दस्तावेज। फिर क्या किया, फिर उस लिखित दस्तावेज को पढ़कर उसका अर्थ स्पष्ट किया। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, फिर मैंने क्या किया, डिसाइफर किया, यानी कि उसको पढ़ा और उसका अर्थ स्पष्ट किया। पहले डिसाइड किया, फिर डिसाइफर किया। नेक्स्ट है डिक्लिविटी। डिक्लिविटी मीन्स उतार, या हम ढार कह सकते हैं, जैसे ढलान होती है, इस तरह से जो ढलान होती है, तो ये जो है इसको हम ढार बोलेंगे, उतार। डाउनवर्ड स्लोप, या हम कह सकते हैं डाउन हिल, डिसेंट, डिक्लाइन। अब डिक्लिविटी को हम कैसे रिलेट किया हमने, डिक्लिविटी को हमने यहाँ से जो डिक्रीज है, DEC से तो डिक्रीज की स्पेलिंग बनती है, तो हमने डिक्रीज बना लिया यहाँ से, और विटी को एक्टिविटी से रिलेट कर लिया। तो डिक्रीज एक्टिविटी, आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, तभी तो उनकी हेल्थ का ग्राफ डिक्लाइन होता जा रहा है। हमें पता है आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के बजाय जो फोन में या स्क्रीन पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो उनके हेल्थ का ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्लिटिव हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है उनके ग्राफ या हेल्थ ग्राफ का। नेक्स्ट है डिफेस, नाम से ही पता चल रहा है, डी किसी चीज का मतलब चेंज करना होता है, डी बदल देना, डी फेस, बदशक्ल बनाना। तो डिफेस को हम यहां से कैसे रिलेट किया हमने, दे, डीई को दे पढ़ लिया, और फेस, फेस पे थप्पड़ दे मारा और उसकी शक्ल को बदशक्ल बना दिया। फेस पे थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया, उसका फेस डिफेस हो गया। इसके सिनोनिम हम कह सकते हैं डिफिगर, वेंडलाइज, डिमोलिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स वास्तविक, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, एक्चुअल, एग्जिस्टेंट, फैक्चुअल। अब डिफेक्टो को हमने रिलेट कर लिया, द, डीई को द पढ़ लिया, और फैक्ट, द फैक्ट। फैक्ट यही इशारे कर रहे हैं, राम सेतु वास्तविक है। राम सेतु मूवी भी आई है अभी इनकी, अक्षय कुमार जी की। तो अगर हम उस मूवी को देखते हैं तो उस मूवी में ये दिखाया गया कि फैक्ट ढूंढ कर दिखाया गया कि वास्तव में राम सेतु भगवान श्री राम के द्वारा ही बनाया गया था, वो फैक्ट ढूंढ के लेके आए हैं। तो हम उस फैक्ट की बात कर रहे हैं कि उस मूवी में फैक्ट यही इशारे कर रहे हैं कि राम सेतु वास्तविक में है, ये मैन मेड नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा डिफिटिस्ट। डिफिटिस्ट मीन्स निराशावादी, वन हु एक्सेप्ट्स डिफीट इजीली, जो जल्दी से हार मान ले। पेसिमिस्ट जिसको हम कहते हैं, इसको हम, पेसिमिस्ट का अपोजिट ऑप्टिमिस्ट भी होता है, ये जनरली आपने पढ़े होंगे, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी और ये निराशावादी। जैसे जनरली एक एग्जांपल दिया जाता है कि आधा गिलास का पानी भरा हुआ है, तो पूछते हैं, अगर वो ये कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है तो इट मीन्स वो ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है, मतलब वो पॉजिटिव चीज देख रहा है उसमें। और अगर कोई ये कहता है कि आधा गिलास खाली है तो उसमें नेगेटिव चीज को ढूंढ रहा है, इट मीन्स वो निराशावादी है, पेसिमिस्ट है। तो हमने डिफिटिस्ट को कैसे लर्न किया, डिफिटिस्ट को हमने डिफीट और टेस्ट, डिफीट, टेस्ट, डिफिटिस्ट। उसने टेस्ट में इजीली डिफीट एक्सेप्ट कर ली, उसने हार मान ली, जल्दी से टेस्ट में हार मान ली। इट मीन्स कैसा, वो निराशावादी है, ज्यादा उसने अपने एफर्ट्स नहीं लगाए, तो वो निराशावादी है। नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस मीन्स होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर, कर्टेसी। डेफरेंस को हमने डिफरेंस से रिलेट कर लिया, डेफरेंस, डिफरेंस। जब तक आप लोगों में जाति और धर्म के नाम पर डिफरेंस करोगे तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। सही बात है कि जब तक हम एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे को धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लड़ाएंगे या उन पर वोट मांगेंगे तो कोई उसका सम्मान नहीं करेगा कि एक दूसरे को धर्म के नाम पर डिवाइड कर रहा है। अगर हम डिफरेंस करेंगे लोगों में तो सभी हमारा क्या करेंगे, डेफरेंस नहीं करेंगे। अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा डेफरेंस नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
डिफायंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिफायंट। डिफायंट होता है अवज्ञाकारी, डिसओबीडियंट, रिबेलियस, या फिर हम कह सकते हैं ऑडिसियस। तो इसको हमने कैसे रिलेट किया, इसको हमने डिफायंट को डिफाइन से रिलेट कर लिया। डिफाइन मीन होता है किसी चीज की परिभाषा देना, परिभाषित करना उसको, डिफाइन। जैसे हम जब स्कूल में थे तो हमें कहा जाता था ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बताइए, यानी कि उसको डिफाइन करके बताइए, किसी भी लॉ को डिफाइन करो, उसको परिभाषित कीजिए। टीचर के बार बार कहने पर भी उसने एक भी शब्द को डिफाइन नहीं किया, बहुत ही डिसओबीडियंट है। यानी कि यहाँ पे क्लासरूम की बात हो रही है कि क्लासरूम में टीचर ने एक स्टूडेंट को कहा कि इसको डिफाइन करो, तो बार बार कहने पर भी उसने डिफाइन नहीं किया। इट मीन्स उसने टीचर को डिसओबीडियंट किया, उसकी बात को नहीं माना, तो क्या है, वो डिफायंट है। एक भी शब्द उसने डिफाइन नहीं किया, इट मीन्स क्या है, वो डिफायंट है, आज्ञा नहीं मान रहा है स्टूडेंट टीचर की। नेक्स्ट है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जनरल कॉमन वर्ड है, सुना हुआ है सभी ने। जंगल साफ करना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज एरिया, इरोजन। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मीन्स डेजर्ट को बनाने का प्रोसेस। अगर हम जंगल काटते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, डेजर्ट बनता जाएगा, रेगिस्तान बनता जाएगा, तो डेजर्टिफिकेशन। अब डिफोरेस्टेशन को हमने कैसे याद किया, डिफोरेस्टेशन को हमने डिस्ट्रॉय और फॉरेस्ट ऐसे लर्न कर लिया। डी से डिस्ट्रॉय और आगे वाले को फॉरेस्ट पढ़ के एशन को छोड़ दिया। डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना ही डिफोरेस्टेशन है, यानी कि जंगलों को काटना, उनको बर्बाद करना ही डिफोरेस्टेशन है। नेक्स्ट है डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स तनाव कम करना, रिड्यूस टेंशन, काम, स्मूथ, स्टेबलाइज। अब डिफ्यूज हमने ये वर्ड भी सुना होगा, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज वो भी डिफ्यूज होता है, बॉम्ब को डिफ्यूज करना यानी कि इनएक्टिव करना। तो बॉम्ब डिफ्यूज से ही हमने इसके रिलेट कर लिया इसको। डिफ्यूज को किससे रिलेट किया, बॉम्ब डिफ्यूज से। उसने बॉम्ब डिफ्यूज करके सबकी टेंशन रिड्यूस कर दी, यानी कि उसने बॉम्ब डिफ्यूज किया तो सबको डिफ्यूज ही कर दिया। बॉम्ब भी डिफ्यूज कर दिया और सभी को डिफ्यूज कर दिया। सभी को डिफ्यूज करने का मतलब उनका तनाव भी कम कर दिया, जो लोग आसपास थे बॉम्ब के। नेक्स्ट है हमारा डेल्यूज। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेल्यूज, ग की साउंड नहीं आ रही। डेल्यूज मीन्स बाढ़। लार्ज अमाउंट ऑफ रेन, वाटर, फ्लड, एवलांच और टोरेंट। एवलांच, जो साइंस के स्टूडेंट अगर कोई है आप में से जो ये वीडियो सुन रहे हैं, तो उन्होंने ये फिजिक्स में 12th क्लास में एवलांच ब्रेकडाउन सुना होगा। सेमीकंडक्टर्स में एवलांच ब्रेकडाउन होता है जब रिवर्स वोल्टेज दी जाती है। तो एवलांच ये वही है कि एकदम से बाढ़ आ जाना, एकदम से वोल्टेज का ज्यादा अमाउंट बढ़ जाना। तो यहाँ पे डेल्यूज को हमने कैसे रिलेट किया, डेल्यूज को हमने दिल्ली में ह्यूज अमाउंट में बारिश हुई और बाढ़ आ गई। दिल्ली में ह्यूज अमाउंट में बारिश हुई और क्या आ गई, डेल्यूज आ गई, बाढ़ आ गई। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफर। डेमोग्राफर मीन्स जन्म का विवरण रखने वाला, कोई भी पर्सन। ए पर्सन हु स्टडीड चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स। अब डेमोग्राफर को हम कैसे याद रखेंगे, डेमोग्राफर के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई, लेकिन बल्कि हमने डेमोग्राफी, एक नया वर्ड पढ़ रहे हैं हम, डेमोग्राफी। ग्राफी लग रही है तो इट मीन स्टडी है, ये ग्राफी आता है तो स्टडी हो जाता है। डेमोज का मतलब होता है पीपल, यानी कि डेमोज, आगे वाला डेमोज मतलब पीपल, और ग्राफी मीन्स मेजरमेंट। तो डेमोग्राफी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। बस जनसंख्या, जो ह्यूमंस की जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं हम डेमोग्राफी। और अगर ग्राफी में, यहाँ जो पीछे वाई है ग्राफी में, इस वाई को हटाकर अगर हम ER लगा देते हैं डेमोग्राफर, तो डेमोग्राफर वो पर्सन हो गया जो इस स्टडी का जो खाका तैयार होगा, जो विवरण होगा, वो डाटा जो कलेक्ट करके रखेगा, उसको कहेंगे हम। तो डेमोज यहाँ पर पीपल, और ग्राफर उनका जो विवरण होगा उसको रखने वाला, उसको सहेज कर रखने वाला, यानी कि जन्म का विवरण रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स निंदा करना।
टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली सेंसर। अब सेंसर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सेंसर बोर्ड होता है उसका काम क्या होता है, प्रतिबंध लगाना भी होता है और निंदा कर, अगर उनको कुछ मूवी कोई ऐसी लग रही है कि जो उनके लिए अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसकी निंदा करते हैं और उसको प्रतिबंधित कर देते हैं। तो सेंसर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये निंदा करना था यहाँ पे। इसके बाद डिक्राई, बिस्मिर्च और कैंडेम। अब डिनाउंस को हमने रिलेट कर लिया देन नैन्सी। जब उसने हद ही पार कर दी तब नैन्सी ने उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। तो द नैन्सी से कर लिया हमने, या हम ये भी कर सकते हैं डिनाउंस को हम अनाउंस से भी रिलेट कर सकते हैं। डिनाउंस अनाउंस कि कोई पार्टी चल रही है और स्टेज पर जो आदमी है वो बार बार किसी का नाम अनाउंस कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में बार बार उसको अनाउंस कर रहा है। तो नेगेटिव वे में बार बार उसका नाम अगर अनाउंस कर रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। हम ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिबॉच्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डिबॉच्ड। डिबॉच्ड मीन्स पथभ्रष्ट, शराब, सेक्स इत्यादि में लिप्त। वन हु इज गिवन टू सेक्स, एल्कोहल एटसेट्रा। करप्ट, पर्वर्टेड, डिसोल्यूट। अब डिबॉच्ड को हमने कैसे याद किया? डिबॉच्ड को हमने DE को पढ़ लिया हमने द, और वॉच को यहाँ पे वॉच आउट, द वॉच आउट। डिबॉच्ड, द वॉच आउट। वॉच आउट होता है देखना, यानी कि हमेशा उस पर वॉच रखना, अपना ध्यान रखना। वॉच आउट मीन्स ध्यान रखना। बच्चों पर हमेशा वॉच आउट रखें, वरना वो गलत संगत में आकर पथभ्रष्ट हो सकते हैं। जो टीनेजर बच्चे होते हैं जनरली उनको हमें क्या करना होता है, उन पर वॉच रखना होता है, वरना वो क्या हो सकते हैं, डिबॉच्ड हो सकते हैं। तो हमेशा वॉच आउट रखो बच्चों पर, वरना वो डिबॉच्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल को हम कह सकते हैं घृणित, वेरी बैड, डिस्ग्रेसफुल, पिटीफुल, लैम और रेच्ड। यहाँ इसको बोलेंगे रेच्ड, यहाँ पे W की साउंड नहीं आ रही है। रीच्ड है इसकी, रीच्ड। अब डिप्लोरेबल को हमने अब इसको किसी से रिलेट नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा लिख लिया। एडोरेबल इसका एंटीनम्स है। एडोरेबल होता है प्यारा, जो सबको अच्छा लगे, तो उसका एडोरेबल का जो उल्टा होता है वो डिप्लोरेबल होता है, यानी कि घृणित। तो सबसे प्यारा, एडोरेबल्स मीन्स प्यारा, जो सबको अच्छा लगे, तो उसका जो उल्टा होगा, रिवर्स क्या होगा उसका, घृणित, डिप्लोरेबल होगा। तो ये थे आज के हमारे 20 वर्ड्स। अब एक बार जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितने ट्रिक याद है। सबसे पहले था हमारा डिबेलिटेट। डिबेलिटेट को हमने डेविल और एट। डेविल उसको धीरे धीरे खाता जा रहा है, क्या करता जा रहा है, कमजोर करता जा रहा है, यानी कि कमजोर होना, कमजोर करना। उसके बाद था डेबनेयर। डेबनेयर को हमने डेबनेयर था हमारा फ्रेंडली नेचर, और इसका एक सिनोनिम हमने एमिएबल भी पढ़ा था कि अम्मी अब बहुत ही फ्रेंडली हो गई है। उसके बाद था डिबंक। डिबंक को हमने दी और बंक। दी ने वो बंक की क्लास क्यों की, क्योंकि उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। डेब्यू मीन्स शुरुआत करना कहीं से, कि ऋतिक रोशन की जो पहली मूवी थी, डेब्यू मूवी कौन सी थी, कहो ना प्यार है। उसके बाद है डिसेंसी। डिसेंसी को डिसेंट पीपल से किया था, कि डिसेंट पीपल सभ्य होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं उन्हीं में सभ्य तरीका होता है, तो डिसेंसी सभ्य तरीका था। उसके बाद था डेसिमेट। डेसिमेट को हमने लर्न किया था डिसाइड, यहां से हमने एस्टिमेट से, डेसिमेट को एस्टिमेट से किया था, कि ये एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है कि उसने कितनी हत्याएं की हैं, एक सीरियल किलर की बात हो रही थी। उसके बाद है डिसाइफर। डिसाइफर को हमने किया था डिसाइड और फिर, कि पहले तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे पास गुप्त दस्तावेज रखा है ये मैं दिखाऊंगी, और फिर मैंने क्या किया, फिर उस दस्तावेज को पढ़ा और उसको स्पष्ट किया। तो किसी भी दस्तावेज को पढ़ना, उसको स्पष्ट करना, उसका अर्थ वो था डिसाइफर। उसके बाद था डिक्लिविटी। डिक्लिविटी मीन्स होता, हमने रिलेट किया था इसको डिक्रीज, DE से डिक्रीज, DEC से डिक्रीज, और एक्टिविटी। धीरे धीरे जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो डिक्रीज
होती जा रही है, इसीलिए उनका जो फिजिकल का ग्राफ है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट है डिफेस। डिफेस पे का से हमने रिलेट किया था दे फेस, फेस पे थप्पड़ दे मारा तो उसका फेस क्या हो गया था, डिफेस हो गया था। नेक्स्ट था हमारा डिफेक्टो। डिफेक्टो को हमने रिलेट किया था द फैक्ट, यानी कि वास्तविक था इसका मीनिंग, कि जो राम फैक्ट तो यही इशारे कर रहे हैं कि जो राम सेतु है वो वास्तविक है, यानी कि वो वास्तव में भगवान श्री राम ने ही बनाया है। उसके बाद था हमारा डिफेटिस्ट। डिफेटिस्ट को हमने रिलेट किया था डिफीट टेस्ट, कि वो टेस्ट में बहुत जल्दी डिफीट हार मान लेता है, तो इट मीन्स वो कैसा है, निराशावादी है। उसके बाद है डेफरेंस। डेफरेंस को हमने डिफरेंस रिलेट किया था कि अगर आप धर्म के नाम पर लोगों में डिफरेंस करोगे तो वो आपका सम्मान नहीं करेंगे, इट मीन्स सम्मान था इसका मीनिंग। उसके बाद था डिफाइंट। डिफाइंट को हमने रिलेट डिफाइन से, डिफाइन करने का मतलब था कि किसी क्लासरूम में टीचर किसी बच्चे को कह रही है बार बार कि इसको डिफाइन करो, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर रहा था, इट मीन्स वो क्या था, डिसऑबीडिएंट। उसके बाद था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हमने डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, कि जंगलों को बर्बाद करना ही या उनको काटना ही डिफॉरेस्टेशन होता है। उसके बाद था डिफ्यूज। डिफ्यूज को हमने क्या था कि उसने बॉम्ब डिफ्यूज करके सबकी टेंशन भी डिफ्यूज कर दी थी, चिंता कम कर दी थी। उसके बाद था हमारा डेल्यूज। डेल्यूज को दिल्ली ह्यूज, दिल्ली में ह्यूज बारिश हुई, इसकी वजह से वहां पे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ इसका था। उसके बाद डेमोग्राफर। डेमोग्राफर को हमने डेमोग्राफी से रिलेट किया था। डेमोग्राफी होती है ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करना, लेकिन डेमोग्राफर है कि जन्म का जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके जन्म का विवरण रखने वाला जो पर्सन होता है उसको डेमोग्राफर हमने कहा था। उसके बाद डिनाउंस। डिनाउंस को हमने द नैन्सी से भी रिलेट किया था और अनाउंस से भी रिलेट किया था, कि कोई पार्टी चल रही है और बार बार वो बंदा उसको अनाउंस कर रहा है, किसी एक का नाम नेगेटिव वे में अनाउंस कर रहा है, तो उसकी निंदा कर रहा है। उसके बाद है डिबॉच्ड। डिबॉच्ड को हमने रिलेट किया था द वॉच आउट, यानी कि हमें अपने बच्चों पर वॉच आउट रखना चाहिए, अदरवाइज वो पथभ्रष्ट हो सकते हैं, तो इसका मीनिंग पथभ्रष्ट था। नेक्स्ट है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल को हमने लर्न किया था एडोरेबल से। एडोरेबल मीन्स प्यारा, जो सबको अच्छा लगे, और उसका जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो क्या होता है, डिप्लोरेबल होता है, यानी कि घृणित होता है। तो उम्मीद करती हूँ 20 वर्ड्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।